न्याय की अवधारणा को इस बात की इजाजत कभी नहीं देनी चाहिए कि किसी को बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल तक कारावास में रखा जाए। हालांकि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए ऐसा करता है। अपनी कठोर धारा 43 डी 5 के जरिए ये अधिनियम जमानत मिलना तकरीबन नामुमकिन बना देता है। बस एक बार अदालत अभियोजन द्वारा पेश इस आशय की सामग्री पर संतुष्ट हो जाए कि आरोपी के खिलाफ पहली नजर में मामला बनता है। लेकिन 18 मई को सैयद इफ्तिखार अंद्राबी बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी जम्मू के मामले में शीर्ष अदालत ने इस सिद्धांत की स्वागत योग्य पुनर्बयानी की कि यूएपीए से जुड़े मामलों में भी जमानत को नियम होना चाहिए। पीठ ने मुकदमा शुरू होने ट्रायल से पहले 5 साल 9 महीने हिरासत में बिता चुके अंद्राबी को जमानत दे दी। पीठ ने ऐसे मामलों में कानूनी राय भी स्पष्ट की जहां किसी विचाराधीन ने ट्रायल पूरा होने की वास्तविक संभावना के बगैर सालों हिरासत में बिता लिए हैं। इस बात को दोहराकर कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और तेजी से ट्रायल के अधिकार को धारा 43 डी 5 में निहित प्रावधान का ताबेदार नहीं बनाया जा सकता। इस फैसले ने दो जजों की पीठ द्वारा गुरविंदर सिंह मामले 2024 और इसी साल गुलफिशा फातिमा मामले में दिए गए निर्णयों के तार्किक आधार से असहमति जताई। दोनों ही निर्णयों में के ए नजीब मामले 2021 में 3 जजों की पीठ द्वारा स्थापित उस सिद्धांत को कमजोर करने की कोशिश की गई जिसमें कहा गया था कि जहां उचित समय सीमा के भीतर ट्रायल पूरा होने की कोई संभावना नहीं है और पहले से चली आ रही हिरासत लंबी हो चुकी है, वहां धारा 43 डी 5 की कठोरता नरम हो जाएगी। पीठ ने यह भी कहा कि 2 जजों की पीठें 3 जजों द्वारा दी गई व्यवस्था से हरगिज अलग नहीं जा सकती। गुलफिशा फातिमा मामले दिल्ली दंगा व्यापक साजिश पर जमानत के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को न सिर्फ जमानत देने से इनकार किया, बल्कि 1 साल तक नई याचिका दायर करने के अधिकार पर भी रोक लगा दी। जबकि दोनों ही 5 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। अब अंद्राबी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा वाली पीठ से असहमति जताई है, जिसकी व्याख्या थी कि नजीब मामले में दी गई व्यवस्था अपने तथ्यों तक सीमित थी और ये धारा 43 डी 5 के लिए कोई संवैधानिक सीमा निर्धारित नहीं करती। लिहाजा नजीब मामले में दी गई व्यवस्था के आधार पर खालिद और इमाम को जमानत दी जानी चाहिए और उसकी संकीर्ण व्याख्या के आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। ये एक स्वागत योग्य हस्तक्षेप है, बशर्ते कि ये ऐसे सभी मामलों में बाध्यकारी हो। भले ही ये हस्तक्षेप यूएपीए के तहत जमानत के अधिकार के बजाय सिर्फ उन्हीं मामलों में जमानत याचिकाओं पर अनुकूल विचार करने के बारे में है जहां आरोपी बिना ट्रायल के लंबे समय से हिरासत में है, फिर भी इसका महत्व कतई कम नहीं है। बता दें कि अंद्राबी मामले में फैसले के एक दिन बाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने एक अन्य पीठ से कहा कि जमानत पर यूएपीए की वैधानिक रोक के तहत निर्दोष माने जाने की पूर्व धारणा पीछे चली जाती है। ये ठीक वही राय है जिसके खिलाफ अंद्राबी फैसले ने संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप खुद को खड़ा किया है।